अरसलान ने ज़ैनब को अपने ऊपर बिठाया, इसकी कमर पकड़ी, आहिस्ता आहिस्ता करीब लाया। ज़ैनब की आहें बारिश की आवाज़ में गुम हो गईं। चारों गाड़ी में बैठकर रात के अंधेरे में नई जिंदगी की तरफ बढ़े। ज़ैनब सारा के कंधे पर सर रखे रो रही थी, जबकि अरसलान मजबूती से गाड़ी चला रहा था और आयशा खामोशी से सबको देख रही थी। चंद दिनों बाद एक छोटे से शहर में किराए के पुराने घर में बस गए, जहां अरसलान ने दुकान पर नौकरी शुरू की, आयशा ने ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू किया और सारा ज़ैनब घर संभालती रही। रातें एक दूसरे की गर्मजोशी में गुजरती। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हाथ जिस्मों पर फिरते, होंठ मिलकर आहें उठती। ज़ैनब सारा को शिद्दत से चाहती। सारा अरसलान के साथ गहराई में गुम हो जाती। आयशा पीछे से गिले लगाकर सबको जोड़ती, कभी कमरे में, कभी छत पर, कभी बालकोनी में। नई ज़ाविये आजमाते। खतरे की वजह से शिद्दत और बढ़ जाती। मगर एक रात ज़ैनब का फ़ोन बजा। माँ की कांपती आवाज़ ने दिल हिला दिया। ज़ैनब रो पड़ी मगर वापस जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार सब ने फैसला किया कि ज़ैनब अकेले घर जाकर बात करेगी, मगर अरसलान ने कहा हम सब साथ जाएंगे। ज़ैनब के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने गिले लगा लिया। भाई गुस्से में था, मगर रात भर बातचीत के बाद माँ ने आंसुओं में मान लिया कि अगर ये तुम्हारी खुशी है तो ठीक है, बस एक दूसरे को कभी तन्हा ना छोड़ना। भाई ने भी आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लिया। अब चारों एक साथ रहते, मोहब्बत करते, जिस्म और दिल दोनों एक होकर शोला ना बुझा बल्कि और रोशन हो गया। क्या ये खुशी हमेशा रहेगी या कोई नया तूफान आएगा? ये अगली किस्त में पता चलेगा। अब चारों की जिंदगी एक नई पुरसुकून मगर गहरी मोहब्बत की लहरों में बहने लगी थी, जहां ज़ैनब के घर वालों ने आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लिया था कि ये चारों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। माँ ने पहले आंसू बहाए, फिर दुआएं मांगें कि बस ये खुश रहें, और भाई ने गुस्सा ठंडा करके कहा अगर ये तुम्हारी खुशी है तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा, बस ख्याल रखना। इसके बाद वो सब वापस इस छोटे से शहर में लूट आए, जहाँ किराए का वो पुराना घर अब उनका हकीकी ठिकाना बन चुका था। और छत पर सितारों तले, बालकोनी में हुआ के झोंकों में, कमरों की खामोशी में उनकी मोहब्बत आज़ादाना सांस लेती थी। शाम ढलते ही माहौल बदल जाता। अरसलान दुकान से वापस आता तो सब इसके इंतज़ार में होते। वो दरवाज़ा खोलते ही ज़ैनब इसकी तरफ लपकती, उसके गिले लगकर चूम लेती। आज कितना थका हुआ लग रहा है मेरा हीरो, वो शरारती मुस्कुराहट के साथ कहती। अरसलान हंसता, इसे उठाकर गोद में ले लेता और सीधा बेडरूम की तरफ ले जाता। सारा और आयशा पीछे पीछे आती, मुस्कराती हुई। कमरे में लाइट्स मद्धम कर दी जाती, सिर्फ एक छोटी सी टेबल लैंप जलती रहती, जिसकी सुनहरी रोशनी दीवारों पर रक्स करती। ज़ैनब अरसलान के सीने पर सर रख कर लेट जाती, उसकी धड़कन सुनती। ये धड़कन सिर्फ मेरे लिए है ना? वो पूछती। अरसलान इसके बालों में उंगलियां फेरता, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम तीनों के लिए, तुम सब मेरी दुनिया हो। सारा पास आकर अरसलान के होंठों पर बोसा दे देती, नर्म गहरा लंबा। आयशा ज़ैनब के पीछे बैठ जाती, उसकी कमर पर हाथ फेरती, गर्दन पर हल्के से बोसे देती। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ होती, दिल की धड़कनें तेज़ होती। एक रात बारिश हो रही थी, छत पर पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ मौसीकी बन गई। अरसलान ने सबको छत पर बुलाया। वो चारों गीले होने से बेफिक्र चादर बिछाकर लेट गए। बारिश की बूंदें उनके जिस्मों पर गिरती, ठंडी मगर दिल को गर्म करती। ज़ैनब ने अरसलान की शर्ट उतार दी, इसकी चौड़ी छाती पर बोसे बरसाए। तुम्हारी ये गर्मजोशी मुझे पागल कर देती है। अरसलान ने इसे अपनी तरफ खींचा, उसके होंठ चूम लिए। सारा ने आयशा को गिले लगाया। दोनों एक दूसरे के कपड़े आहिस्ता आहिस्ता उतारती रहे, बारिश में भीगे जिस्म एक दूसरे से मिले, जल्द जिल्द से छुई, गर्मी फैलती गई। आयशा ने सारा के कान में सरगोशी की, आज तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती हूँ। सारा मुस्कुराई, इसे बिस्तर की तरफ ले गई। अरसलान और ज़ैनब भी साथ आ गए, चारों एक दूसरे में गुम हो गए। अरसलान ने ज़ैनब को अपने ऊपर बिठाया, इसकी कमर पकड़ी, आहिस्ता आहिस्ता गहराई में ले गया। ज़ैनब की आहें बारिश की आवाज़ में गुम हो गईं। सारा ने आयशा के जिस्म पर हाथ फेरे, इसकी छातियों को चूमा, नीचे की तरफ जाते हुए इसे शिद्दत से चाहा। आयशा की उंगलियां सारा के बालों में उलझ गईं, वो करा उठी। अरसलान ने ज़ैनब को तेज़ किया, ज़ैनब ने सर पीछे झुकाकर चीख मारी, मगर खुशी की रात भर सिलसिला चलता रहा। कभी ज़ैनब और सारा एक दूसरे को चाहते, अरसलान और आयशा अलग से गुम
होते कभी चारों एक साथ हाथ एक दूसरे के जिस्मों पर होंठ मिलकर जिस्म एक दूसरे में बारिश थम गई मगर उनकी मोहब्बत ना थमी सुबह होने तक सब थक कर एक दूसरे से लिपट कर सो गए नंगे जिस्मों पर सिर्फ चादर ओढ़े दिन गुजरते गए अरसलान की नौकरी अच्छी चल रही थी आयशा की ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गईं ज़ैनब और सारा घर संभालती कभी कभार बाजार जाती हाथ थामे चलती लोग देखते मगर कोई सवाल ना करता ये शहर उनकी मोहब्बत का मुहाफिज बन चुका था शाम को जब सब घर आ जाते तो रूटीन बन गया पहले सब मिलकर खाना बनाते हंसते एक दूसरे को छेड़ते फिर खाने के बाद छत पर बालकोनी में बैठते चाय पीते बातें करते एक दिन ज़ैनब ने कहा मुझे लगता है हमारे दरमियान कुछ कमी है सब हैरान किया कमी अरसलान ने पूछा ज़ैनब मुस्कुराई हम सब एक दूसरे को चाहते हैं मगर कभी कभार अलग अलग भी वक्त गुजारना चाहिए जैसे ज़ैनब और अरसलान अकेले सारा और आयशा अकेले फिर सब मिलकर सब ने हामी भरी इस रात अरसलान और ज़ैनब अकेले कमरे में थे ज़ैनब ने मोमबत्तियां जला दी कमरा सुनहरी रोशनी में नहाया इसने अरसलान को बिस्तर पर धकेला ऊपर चढ़ गई आज सिर्फ तुम और मैं वो आहिस्ता से इसके होंठ चूमने लगी गर्दन सीना पेट नीचे तक अरसलान की सांस तेज हो गई ज़ैनब ने इसे गहराई में लिया आहिस्ता आहिस्ता हरकत की अरसलान ने इसकी कमर पकड़ी इससे तेज किया ज़ैनब की आहें कमरे में गूंज उठी अरसलान मुझे और चाहो सख्त हाँ ऐसे ही वो चीख उठी जब सुकून आया दोनों एक दूसरे से लिपट कर लेट गए पसीने में भीगे खुश दूसरे कमरे में सारा और आयशा थे सारा ने आयशा को दीवार से लगाया इसके होंठ चूमे तुम्हारी आंखें मुझे पागल कर देती हैं आयशा ने मुस्करा कर उसकी शर्ट उतारी उसकी छातियों को चूमा दोनों बिस्तर पर गिर गई आयशा ने सारा के जिस्म पर हाथ फेरे नीचे की तरफ गई इसे चाहा सारा करा उठी आयशा मत रुको और हन सारा ने आयशा को ऊपर खींचा दोनों एक दूसरे की जिस्मों में गुम हो गईं उंगलियां होंठ सब कुछ रात भर उनकी आहें एक दूसरे के नाम लेती रहें अगली रात सब चारों इकट्ठे थे कमरे में मौसीकी चल रही थी नर्म रोमांटिक अरसलान ने सबको नंगा कर दिया एक एक करके बोसे दिए ज़ैनब ने सारा को गिले लगाया आयशा अरसलान के साथ फिर सब एक बिस्तर पर जिस्म एक दूसरे से मिले अरसलान ने ज़ैनब को पीछे से पकड़ा गहराई में गया ज़ैनब सारा के होंठ चूम रही थी आयशा सारा के नीचे इसे चाह रही थी चारों की आहें एक हो गईं हरकत तेज हुई पसीना बहा दिल धड़के सुकून आया तो सब एक दूसरे से लिपट कर गिर गए सांसों की आवाज़ कमरे में गूंजती रही एक दिन सुबह उठकर ज़ैनब ने कहा हमें शादी करनी चाहिए सब हैरान कैसे सारा ने पूछा ज़ैनब मुस्कुराई कानूनी तौर पर तो नहीं मगर हमारे दरमियान एक रस्म एक वदा हम चारों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे सब ने मान लिया एक रात छत पर चांदनी थी सब ने सफ़ेद कपड़े पहने हाथों में फूल और सलाने सबका हाथ थामा मैं वदा करता हूँ कि तुम तीनों को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है ज़ैनब ने कहा मैं तुम तीनों से मोहब्बत करती हूँ तुम मेरे सब कुछ हो सारा और आयशा ने भी वदा किया फिर सब ने एक दूसरे को चूमा गिले लगाया रात भर मोहब्बत की जिस्मों की दिलों की अब उनकी ज़िंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की तरह गुजर रही थी हर रात नई हर लम्हा मोहब्बत से भरा कभी तन्हाई में कभी इकट्ठे मगर हमेशा एक शोला ना बुझा बल्कि आसमान छू रहा था क्या ये खुशी हमेशा रहेगी क्या कोई नया इम्तिहान आएगा आइए मोहब्बत सब कुछ जीत लेगी।